करना चाहिए, मांग करनी चाहिए और उसके बाद में जूते की माला पहनानी चाहिए कैंडिडेटों को जो खड़े होकर के आए और वादा करें कि हम नौकरियां दें। हम विदेश में घूमते ही देखते हैं बस। क्या करें, उनका काम ही ऐसा है भाई। इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ रही है। वहीं से तो वो काम कर रहे हैं, वहाँ से बैठ के विदेश से ही तो काम कर रहे हैं वो। विदेश से ही काम हाँ। कर रहा है। 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आज़ाद और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़। अभी हम मौजूद है दिल्ली के एक गाँव में और यहाँ हम चर्चा करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर। जब से सारे विपक्षी नेताओं ने मिलकर गठबंधन किया तब से देश की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। तो यहाँ के जो आम जनता है वो क्या सोचते हैं, वो किन को देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में। तो चलिए हम चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं चाय के दुकान के पास, तो चलिए हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान चौधरी। ओके, आप यही रहते हो? मैं यूपी से हूँ, मेरठ से। ओके, 2024 में आप किसकी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, मतलब किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार देखो, दिल्ली में रहते हैं हम इस टाइम, तो हमारे लिए तो आप पार्टी सही है। कौन सी पार्टी? आप। अरे आप पार्टी, वो तो दिल्ली में है, देश के लिए मतलब प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री तो हमारे नरेंद्र मोदी हैं ही, यही बनेंगे। क्यों, और कोई नहीं बन सकता? अब भैया इन्होंने तो ठोक दिया है, ठप्पा लगा दिया है। अच्छा, किस पे टप्पा? ये बना दिया है इन्होंने, कमल को विजय कर दिया है भाई। भाजपा ही रहेगी, भाजपा ही रहेगी, गारंटी है? गारंटी है। और वो तो मोदी जी को तो हम विदेश में घूमते ही देखते हैं बस। क्या करें, उनका काम ही ऐसा है भाई। इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ रही है। वहीं से तो वो काम कर रहे हैं, वहाँ से बैठ के विदेश से ही तो काम कर रहे हैं वो। विदेश से ही काम हाँ। करता है। 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मोदी जी का। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? मोदी जी अच्छे काम करते हैं इसलिए। क्या अच्छे काम कर रहा है? इतनी बुराई तो हो रहा है देश भर में। बुराई वो तो होता रहता है सबके, महंगाई, मणिपुर मुद्दा, वो तो सबके। जब भी वो सरकार थे, क्या बोलते हैं ये, अरे ये क्या याद नहीं आया, कांग्रेस की जब भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, मतलब होता ही रहता है इसमें। तो ऐसे देखिए, नहीं होता तो रहता है लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। नहीं जैसे मणिपुर का मुद्दा हो गया, टमाटर 180 रुपये किलो हो गया, इतनी महंगाई, सिलेंडर हो गया 1300 1400। फिर हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें तो कोई फर्क, हमको नहीं फर्क पड़ रहा है। टमाटर 180 रुपये किलो हो गया, इतनी महंगाई, सिलेंडर हो गया 1300 1400। फिर हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें तो गरीब कोई लोगों फर्क, को। हमको नहीं फर्क पड़ रहा है। आपको नहीं फर्क? आपकी इनकम ज़्यादा होगी, फिर क्या करते हैं आप? हमारा इनकम कुछ नहीं है, बस कमाते हैं 10,000 करते क्या आप? रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयरिंग करते हैं, लेकिन उनके बारे में आप सोचो जो दिन दिहाड़ी करते हैं ना, जो दिन के 300-400 रुपये में पूरे दिन का काम करते हैं, उनको तो फर्क पड़ रहा है ना। हाँ, उनको फर्क पड़ रहे हैं। तो फिर इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे आप? अब बस अपने बारे में सोच रहे हो? नहीं, हम तो सबके बारे में सोचते हैं, मगर जो है वो कह रहे हैं। हाँ। हाँ, ये तो ये इसका महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं, चीज़ों का दाम कम होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। तो उसके बारे में बोलिए, है कि नहीं? बस तो आपको लगता है कि मोदी जी ही बनना चाहिए तीसरी बार? हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलीम है, अच्छा, मैं अभी आपने बोला अभी था। बोला है। और आप बस हमारे लिए इतना कर दीजिए कि जितने भी राशन कार्ड पेंडिंग में पड़े हुए हैं खजूरी के, जी वो अभी करने का काम ये हमारा नहीं है, हम बस आप लोगों का आवाज़ हम सरकार तक पहुँचा। जो भी सरकार आए या जो भी हो वहाँ का हमारे लिए इतना कर दीजिए। जो जितने भी राशन कार्ड ये पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ये पेंडिंग में पड़े हुए निकलने चाहिए, उनके राशन कार्ड मिलने चाहिए, उन्हें राशन मिलना चाहिए। उसमें हम भी हैं, हमें भी राशन मिलना चाहिए। अब दुनिया सब राशन ले रहे हैं और हमें राशन नहीं मिल रहा, और हम मजदूर लोग हैं और ये समझ लो मजदूरी करते हैं। जब हमें राशन मिलेगा तो कुछ हमारे 2 पैसे बचेंगे। बिल्कुल। 2024 का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, जैसे कि विपक्षी नेताओं ने सब मिलकर गठबंधन भी किया है। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी, मोदी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी आएंगे? इसलिए कि बहुमत उनकी है। अच्छा, तो मोदी जी क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? इतनी महंगाई है, इतना कुछ हो गया। महंगाई तो पहले भी थी। नहीं, पहले इतनी महंगाई नहीं थी। पहले कभी टमाटर अपने 180 रुपये किलो में खरीदा है कभी? हाँ, 2000 पहले से पहले जो है प्याज भी हमने 200 रुपये किलो खरीदी है। आप सर्च मारो गूगल पे। हाँ, प्याज का हुआ था, अभी मणिपुर का जो ये चल रहा है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें और भी है। पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, सीधी बात है। पॉपुलेशन बढ़ती है तो महंगाई बढ़ेगी। आगे से रोजगार भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो रोजगार कहाँ है? रोजगार नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, हमारे वो पास। इसका काम कौन करेंगे? इसका काम मोदी सरकार करेगी। कब करेंगे? वो करेंगे, अभी इतनी जल्दी तो नहीं होता है।
अभी इतने जल्दी क्यों? 9 साल हो गए उनको, 9-10 साल हो गए, इतने में नहीं कर सकते थे? 9 साल में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, आप बताइए। क्यों नहीं होगा? एक फैक्ट्री कितने सालों में बनती है? एक फैक्ट्री बनने में कितने साल लगते हैं? कम से कम 2 साल। हाँ 2 साल लगेंगे। हाँ लगेंगे। एक स्टूडेंट को 2 साल वेट करना होगा, हाँ वेट करना होगा, उसकी लाइफ चली जाएगी, वो बेरोजगार हो जाएगा। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट होंगे, तभी तो रोजगार मिलेंगे। तो अभी 1 करोड़ का जो रोजगार देने की जो बात हुई थी, वो हुआ क्या अभी तक 9 साल में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ फिर? वो फिर तो युवा बेरोजगार है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो ये क्या है? वो तो उनकी जुमलेबाजी थी कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ से देंगे? ये तो हम भी समझदार हैं, आप समझदार हो। वही तो बात करना चाहिए, है ना? वही तो जनता के सामने रखना चाहिए कि जनता तो खुद बेवकूफ़ है कि उनके कहने से 1 करोड़ रोजगार बोल दिया, उनके कहने से शहरों में भाग के चले आए। चलो जी, पढ़ेंगे और वैकेंसी निकालेंगे, हमारी भर्ती होगी, ठीक है, और जगह है नहीं, कंपटीशन इतना बड़ा है, मिनिस्ट्री के पास पैसे नहीं है देने के लिए। TADA फंड बोनस जिसका है उसका रुका पड़ा है पहले से ही। तो ये तो गलत है ना, बोलना ही बिल्कुल नहीं गलत चाहिए है, था। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। ये उनकी बिल्कुल समझ लो एक गिरी हुई पॉलिसी है। तो फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी जी बनेंगे, वोट देंगे आप? इसलिए हाँ। कि धर्म के नाम पर बीजेपी हमेशा वोट मांगती है। और आप ये देख सकते हैं कि कंडीशंस सिर्फ इतनी सी बनी पड़ी है कि यहाँ की जनता 2 धर्मों में विभक्त है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। हाँ हैं तो यहाँ सभी धर्मों के लोग, लेकिन हिंदू और मुस्लिम 2 पार्टियों में बांट दो। 2 पार्टियां। और बीजेपी यही करती, 2 पार्टियों में बांट करके आसानी से हिंदुत्व का जितना एजेंडा चलाती है और उसका सारा वोट अपने हैंडओवर कर लेती है। कभी मंदिर का, कभी अयोध्या का, कभी काशी का, कभी मथुरा का, तमाम एजेंडे हैं उनके पास। तो ये तो गलत है ना, धर्म बिल्कुल के गलत नाम है, पे। बिल्कुल गलत है। युवाओं को घेरना चाहिए, युवाओं को डिमांड करना चाहिए, मिनिस्ट्री से डिमांड करना चाहिए, स्थानीय नेताओं से डिमांड करना चाहिए, विधायक से, संसद से डिमांड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, चक्का जाम करना चाहिए, मांग करनी चाहिए। और उसके बाद में जूते की माला पहनानी चाहिए कैंडिडेटों को जो खड़े होकर के आएँ और वादा करें कि हम नौकरियां देंगे। जब तक उनको इस तरीके का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक वो जाकर के संसद में आपकी आवाज़ नहीं उठाएंगे। और जब तक आप आवाज़ उठाने लायक उनको कोई ऐसा चिन्ह नहीं देंगे, तब तक उनके सर पे जूं नहीं रहेंगे। ओके, अभी देखिए मणिपुर में जो कांड अभी हुआ है ना, बहुत ही बुरा हुआ है, जिसके वजह से देश का सर शर्म से झुक गया है। तो इसके बारे में क्या कहना है? इस पे भी सरकार कुछ नहीं हाँ, इसके बारे में हम यही कहेंगे कि आप अगर महाभारत की रीडिंग करते हों या पढ़े हों या सीरियल देखे हों, तो मैं यही बताऊंगा कि बड़े बड़े विद्वान उस समय महाभारत में बैठे हुए थे और धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी का चीरहरण कर लिया गया। उसमें पांडव बैठे थे, उसमें विदुर बैठे थे, उसमें धृतराष्ट्र बैठे थे, उसमें बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, और एक नारी का चीरहरण हो जाता है। शर्म से डूब जानी चाहिए थी। हमें तो अभी इस लोकतंत्र में सबक नहीं लेना था, हमें तो सीधे वहीं से सबक लेना था। जब हम पढ़ते आए हैं, सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सारे बुद्धिजीवी पढ़ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है, एब्रॉड पढ़ रहा है, हमारे दर्शन को, हमारे साहित्य को, उससे हमें सबक लेना चाहिए था। ये बिल्कुल इनका गलत है, ये इनकी डिप्लोमेसी गलत है, और ये इनका जो मतलब गृह मंत्रालय का जो रवैया है मणिपुर को लेकर के, वो बिल्कुल शर्मसार है। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे पूर्वोत्तर में कांग्रेस की हो, या आने वाली भविष्य में किसी की भी पार्टी हो, औरत हमारी इज्जत है, हमारे घर की बहन बेटी हैं। अगर उनका चीरहरण होता है तो शर्म से हमें आपको डूब मर जाना चाहिए। ऐसी पुलिस किस काम की, ऐसी डेमोक्रेसी किस काम की, ऐसी ब्यूरोक्रेसी किस काम की। जब आपको संसद में आपसे विपक्ष समय मांग रहा है बात करने के लिए कि आप बात कीजिए, आपको बात करने का समय नहीं है। आप अपनी जनता को समझाना नहीं चाहते हैं, आप हमेशा, और उसमें भी राजनीति है कि नहीं, उसमें भी अलग-अलग पार्टियां, बिल्कुल राजनीति। अब आप ये देखिए, राजनीति करने के लिए संसद सत्र चल रहा है, जिसकी इज्जत उघारी गई, जिसके बदन से कपड़े नोचे गए, गिद्धों के तरीके से मांस नोचे गए। आप उसके घर वाले से पूछिए, उसके भाई से पूछिए, उसके बाप से पूछिए, उसकी माँ से पूछिए कि उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। आप ये देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है। 4 मई की केसेस हैं, दबाई रखी गई थी, इंटरनेट वहाँ से काट दिए गए थे। अगर इंटरनेट खुला होता तो ये तत्काल
प्रभाव से जनता जनार्दन के बीच में होता। आप देखिए इंटरनेट बहाल हुआ, सीधी सीधी घटनाएं हमारे सामने आई, तो ये तो शर्मसार करने वाली बात है। बिल्कुल, ये तो झुक जाने वाली बात है। ये तो हमारे आपके लिए समझ लो इस कलयुग में दूसरा महाभारत हुआ है। दूसरा महाभारत, मैं इसको दूसरा महाभारत करार देता हूँ। दूसरा महाभारत, बिल्कुल। तो अब क्या ऐसा सरकार दोबारा आनी चाहिए? दोबारा देखिए अब आपने ये सही सवाल पूछा है कि ऐसी सरकार क्या दोबारा आनी चाहिए। तो अब आपने पहले मणिपुर की घटना पूछी, फिर आपने रोजगार के विषय में पूछा, फिर आपने सबको। एक सरकार का काम होता है समक्ष जनता की जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं और जो हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था है, उस सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करना, हमें रोजगार मुहैया कराना, इन सबको सुनिश्चित करते हुए एक लांछन नहीं लगाना चाहिए कि क्या इसके मद्देनज़र सरकार आएगी कि नहीं आएगी। जरूरी नहीं है, आ भी सकती है, आएगी। जिस तरीके से विपक्ष नहीं है, तितर बितर है। जी, आप देख रहे हो कि विपक्ष में वो ताकतें दिख नहीं रही हैं, यूनिटी नहीं है, वो यूनिट नहीं है। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो पता चले कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी आना नहीं चाहती हैं, समाजवादी पार्टी यूपी से हाथ मिलाना नहीं चाहती है, साउथ की तमाम पार्टियां हाथ मिलाना नहीं चाहती हैं। तो विपक्ष में कोई एक लीडर चुने पहले, उसके बाद में एजेंडे को तैयार करें और व्यापक रूप से अभियान चलाएं, उसके बाद जनता तक पहुंचाएं, तब जाकर के इसका तोड़ निकलेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मठ और गिरजाघर करके हमारा पेट नहीं भरना है। हमारी गलियों में मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, वो तो हमारे इष्ट देव हैं। जब हमें इबादत करनी होगी, पूजा करना होगा, तो हम आपसे परमिशन थोड़े न लेंगे। कभी नहीं। हम तो ये तो स्वतः है कि मैं धार्मिक हूँ, धर्म में पैदा हुआ हूँ, जो मेरा धर्म है उसकी इबादत करूँगा, पूजा करूँगा। आप सरकार हैं, हम आपसे थोड़े ना परमिशन लेंगे, आपसे थोड़ी ना पूछेंगे कि हम मंदिर जा रहे हैं, आप मुझे लिख के दे दीजिए। क्यों पूछेंगे भाई? ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इस धरती पर पैदा हुआ हूँ, तो मैं किसी न किसी धर्म में, हर व्यक्ति पैदा हुआ है। हाँ, सबका धर्म अलग अलग है, वो अपने धर्म को मानेंगे, हाँ, या फिर उस हिसाब से काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उस हिसाब से काम करेंगे। और अगर विपक्ष का यही रवैया रहा, यूनिटी नहीं रही, तो जाहिर सी बात है कि मोदी आएंगे और फिर कोई द्रौपदी का चीरहरण होगा, फिर दोबारा यही घटना होगी। बिल्कुल। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही है।